राजस्थान में 7 सीटों के परिणाम आ चुके हैं और झुंझुनू की एक सीट थी जहां पर सबकी नजरें थी। राजेंद्र भामू ने वहां से विजय प्राप्त की है। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको जीत। धन्यवाद सर। 2 बार के चुनावों का बम्पर जीत का जो है प्रयास है, जनता ने आपको पूरा प्यार दे दिया इस बार। मैं इसके लिए सबसे पहले तो शीर्ष नेतृत्व को आभार जताना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो सबसे बड़ी विश्व की लोकतांत्रिक पार्टी है, उसके लिए मैं केंद्र और प्रदेश के नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया। रही बात जीत की, तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास का जो मूल मंत्र है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो देश को विकास की दृष्टि से बहुत आगे ले जा रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो 11 महीने का जो विजन और जो बजट घोषणाएं और उनको धरातल पर उतारा है, उन सभी कामों पे झुंझुनू की जनता ने मोहर लगाई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक जनप्रतिनिधि और सभी झुंझुनू के मतदाताओं को मैं इस जीत को समर्पित करता हूं और उनको लिए आभार व्यक्त करता हूं। परिवारवाद का बड़ा मामला, इस बार परिवारवाद टूट गया। हाँ, निश्चित रूप से झुंझुनू में यूं कहें कि गोदीवाद अर्थात वंशवाद की परंपरा पिछले 40 सालों से रही है, और ये चुनाव गोदीवाद अर्थात वंशवाद के खिलाफ मोदीवाद का चुनाव था, इसमें मोदीवाद विजयी रहा। इस बार आपने सब लोगों को साथ लेकर एक साथ वोट किया और एकजुट रही पार्टी। निश्चित रूप से पार्टी में जब तक टिकटें नहीं वितरण हुआ था, अनेक लोग आकांक्षी थे, और लोकतंत्र के लिए अच्छी बात भी है कि जैसे कि झुंझुनू में कांग्रेस से कोई प्रत्याशी ने टिकट ही नहीं मांगना उचित समझा, तो बहुत सारे हमारे टिकट के आकांक्षी थे। लेकिन टिकट मिलने के बाद पूरा प्रदेश, पूरा जिला, पूरा मंडल, पूरा पन्ना प्रमुख सभी एक मुखी होकर चुनाव लड़ा, और उसी के परिणाम है कि हम इतने अधिक वोटों से विजयी हुए। क्या ऐसे मुद्दे अब रहेंगे आपको जीत के, आप जनता ने आपको दे दिया, अब क्या मुद्दे आपको झुंझुनू में आप हमारे क्या है, विडम्बना रही है कि पिछले 20 साल से वहाँ जनप्रतिनिधि नाम की कोई चीज नहीं, न तो उसका जनता से जुड़ाव रहा, न कोई विकास के कार्य किए। तो सारी जितनी समस्याएं 20 साल से वो यथास्थिति मुंह बाएं खड़ी करी हैं, तो उस यथास्थिति को दूर करते हुए विकास की ओर हम आगे बढ़ेंगे। उसमें सबसे बड़ा जो लैंडलाइन है झुंझुनू के लिए यमुना जल समझौता, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को साधुवाद और बधाई और धन्यवाद करूंगा। इसके अलावा उसको त्वरित गति से लागू करें, और सिंचाई का पानी मुहैया कराने के लिए हम उसकी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, और मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री के सहयोग से उस क्षेत्र के लिए हम सिंचाई का पानी भी उपलब्ध कराएंगे। उसके अलावा कई योजनाएं जो विकास की लंबित पड़ी है, पहले का जो बैकलॉग है उसको पूरा करेंगे, और उसके बाद समय समय पर हर वर्ग को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, महिला विकास, महिला सुरक्षा, जन कल्याण की जो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो गतिविधियां हैं, उनको अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। किसानों की बड़ी भूमिका है, किसान बहुत हैं झुंझुनू में, क्या विशेष रूप से राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है, तो झुंझुनू भी 70% आबादी है वो किसानों पे है। तो किसानों की समस्याओं को समय समय पर उनकी बिजली सही समुचित व्यवस्था हो, खाद की समुचित व्यवस्था हो, बीज की हो, अनाज की भंडारण की व्यवस्था, तो सभी तरह की बातों को हम ध्यान में रख के उनको प्राथमिकता से सोल्व करेंगे। राजेंद्र गुड़ा का कोई फैक्टर नजर आया? नहीं, कोई फैक्टर नहीं था। भारतीय जनता पार्टी सीधी सपाट जीत रही थी, और शुरू से लेकर हम तक वही था। भारतीय जनता पार्टी का जो यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, और जो अब तक का उनका विकास के कार्यों के प्रति जो रुझान है, उस पर जनता ने अपनी मोहर लगाई है। उसमें कोई फैक्टर किसी का भी नहीं था। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र भामू, झुंझुनू से नवनिर्वाचित विधायक हैं, जिन्होंने हमसे बात की और उन्होंने कहा कि ये जीत जनता की जीत है। जनता के साथ लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया, और परिवारवाद का जो मुद्दा था, इस बार जनता ने उसे नकार दिया है। इसी को लेकर उन्होंने लगातार हमसे बातचीत की और कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। बम्पर जीत इस बार झुंझुनू में हुई है, और झुंझुनू में कहीं ना कहीं ओला परिवार का इस बार लंबे अरसे बाद, लगभग 30-40 साल बाद, ये तिलिस्म आखिरकार राजेंद्र भामू ने तोड़ा, जो पिछले 2 बार से लगातार चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें हार लगातार इस बार बम्पर वोट से वो जीते हैं। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।